नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां एक महान ऋषि देवताओं की उपेक्षा से दैत्यों के संरक्षक बन जाते हैं। एक ऐसा गुरु जिसे स्वयं भगवान शिव ने संजीवनी विद्या का वरदान दिया था। ये कहानी है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, उनके जन्म से लेकर उनके पुनर्जन्म तक की। एक ऐसी कथा जो जितनी दिव्य है उतनी ही रहस्यमयी भी। महर्षि भृगु और काव्या माता के घर श्रावण मास की अष्टमी के दिन एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। आकाश में एक विशेष ऊर्जा फैल रही थी, मानो प्रकृति स्वयं उसके आगमन की घोषणा कर रही हो। बचपन से ही वो असामान्य था, ज्ञान जैसे कोई प्राचीन स्मृति हो। गुरुकुल में अंगिरस ऋषि के पुत्र बृहस्पति उसके साथ पढ़ते थे। यहीं से एक अदृश्य प्रतिद्वंद्विता जन्म ले चुकी थी। अंगिरस आश्रम में असम्मान महसूस हुआ तो शुक्राचार्य गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्म विद्या, औषधि, तंत्र और नीति शास्त्र का असाधारण ज्ञान प्राप्त किया। उनकी बुद्धि तेज थी, उनका मन तपस्वी था और धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि वे देव गुरु बनने योग्य हैं। लेकिन जब वे अपना सम्मान लेने इंद्रलोक पहुंचे तो उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। इंद्र ने तर्क दिया, उनकी माता दैत्य कुल की है। ये शब्द तीर की तरह चुभ गए। अपमान, तिरस्कार और अनदेखी ने उनके भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया और इसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया, अब वे देवों के नहीं दैत्य कुल के गुरु बनेंगे। पाताल लोक में उनका स्वागत देवताओं से भी अधिक हुआ। दैत्य राजों ने उन्हें अपना गुरु बनाया। शुक्राचार्य ने असुरों को नीति सिखाई, अस्त्र शस्त्र ज्ञान दिया और युद्ध कौशल में पारंगत किया। लेकिन एक समस्या थी, असुर मरते थे और उनके पास अमृत नहीं था। संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। एक पेड़ की शाखा से उल्टा लटककर नीचे जलते हवन कुंड के धुएं को श्वास में लेते हुए इंद्र ने बार बार उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। पर शुक्राचार्य अडिग थे, अचल और एक अटूट संकल्प में डूबे हुए। इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को भेजा। वो तपस्या भंग करने आई, लेकिन असफल रही। 1000 वर्ष पूरे हुए और तभी आसमान बिजली की तरह चमका, धरा थरथराई और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने शुक्राचार्य को दिया संजीवनी विद्या, एक चेतावनी के साथ, इसका दुरुपयोग मत करना। जयंती ने अपनी भूल स्वीकार की। वो तपस्वी की सेवा करने लगी। समय ने दोनों के मन को जोड़ा और देवकन्या दैत्य गुरु की पत्नी बनी। एक अनोखा और अद्भुत मिलन। युद्ध में असुर मरते गए और शुक्राचार्य उन्हें बार बार संजीवनी देकर जीवित करते रहे। देवगण बेचैन हो उठे और वे शिव के पास पहुंचे। शिव क्रोध में भर उठे और उन्होंने शुक्राचार्य को निगल लिया। लेकिन ज्ञान का प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता। शुक्राचार्य शिव के उदर से शुक्राणु के रूप में पुनः जन्मे। माता पार्वती ने शिव को समझाया, ये आपका ही पुत्र है, और तब से वे कहलाए शिवपुत्र शुक्राचार्य।